हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का अध्याय 12 गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न ढीला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। तो एक गुरु और एक चेला, गुरु और शिष्य मतलब घूमने चले और पास में पैसा, ढीला मतलब होता है पैसा, पास में एक भी पैसा नहीं था और घूमने निकल पड़े। चले चलते चलते मिली एक नगरी, और एक नगरी मिली उन्हें जहाँ वो गए, एक शहर मिला और चमाचम थी सड़कें, वहाँ की जो सड़कें थी वो साफ सुथरी थी और चमाचम थे डगरी, जो वहाँ के रास्ते थे वो भी साफ सुथरे चमक रहे थे। तो मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। तो गुरु ने कहा कि अरे ग्वालिन, जो ग्वालिन थी एक, जो अपने सिर पर घड़ा, पानी का घड़ा रखी हुई थी, गुरु ने कहा कि इतनी तेज मत भाग, और इस जो यहाँ का जो इस नगर का जो राजा है वो कौन है, उसका नाम बताओ, और जिसका यहाँ प्रसिद्धि का जो बोलबाला है, किस राजा का बोलबाला है इस नगर में, उसका मुझे पता बताओ कौन है। तो कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो आगे बढ़ के ग्वालिन ने कहा कि महाराज पंडित आप यहाँ पधारे हैं, यहाँ तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ का जो राजा है, नगरी का नाम जो है अंधेर नगरी है, और यहाँ का जो मूर्ख राजा, अनबूझ मतलब मूर्ख, यहाँ का राजा है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, और यहाँ पर भाजी और खाजा जो है वो टके शेर ही मिलता है। टका मतलब चांदी का एक सिक्का होता है। ये ग्वालिन है जो उसके हाथ में खड़ा है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने के अंधेरे हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन है। तो गुरु जी ने तो कहा, वो डर गए, घबरा गए कि अंधेर नगरी है और राजा भी बेवकूफ है यहाँ का, तो मुसीबत, उन्होंने सोचा कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, तो कहा जान ले देना नहीं है, तो यहाँ पर जान देना नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। न जाने कि अंधेरे में मतलब इस अंधेर नगरी में जाने किस क्षण क्या हो, यहाँ ठीक रहना समझता न मन है, मेरा मन कहता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है और यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो जाना हो पड़ा लौट जाना, गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो गुरु ने कहा कि मैं जाता हूँ, लेकिन किंतु जो चेला था, जो शिष्य है, उसने मना कर दिया, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अब गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, और गुरु को बड़े विवशता से वहां से लौटना पड़ा, और गुरु जी गए तो वहां पर केवल चेला ही वहां रह गया और गुरु जी चले गए। तो चला हाट को देखने आज चेला, तो आज चेला जो था हाट देखने, हाट मतलब होता है बाजार, तो चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला, टके सेर हल्दी टके सेर जीरा टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। तो जब वो बाजार में गया, उस हाट को देखने गया चेला, तो वहां देखता ही रह गया और हैरानी से देखता ही रह गया, और क्योंकि वहां पर हर चीज, हल्दी जीरा और ककड़ी खीरा सब टके सेर, सबकी कीमत एक थी, सब टके सेर मिल रहा था। तो टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो टके सेर मिलने के कारण मैंने खूब हर रोज प्रतिदिन रबड़ी मलाई खाई वहां पर, और फिर आगे का हाल बताता है, वहां के ताजा खबर सुनाता है उस राज्य के, वो अंधेर नगरी है और जो वहां का राजा है वो मूर्ख है। तो आगे बताता है चेला, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। तो आगे बताता है कि जो जो चेला है वो बताता है कि बरसता था पानी मतलब वर्षा हो रही थी, और चमकती थी बिजली, चमक रही थी, और बरसात भी आई थी और बिजली भी दमकती थी आपस में। बिजली दमक रही है, बरसात भी हो रही है, और गरजते थे बादल, बादल झमकती थी बिजली, और बादल भी गरज रहे हैं, ऐसे गरज रहे हैं बादल आपस में, और झमकती थी बिजली भी चमक रही है, थी बरसात गहरी, और बरसात जो थी वो बहुत जोरदार हो रही थी, और बिजली भी वहां पर धमक रही थी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे पहुंचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया।
तो एक बरसात के कारण खूब ज्यादा बारिश हो गई, तो उस कारण एक दीवार वहां पर गिर गई थी और ये राजा सवारी लेकर यहाँ पहुंच गए थे इसका मुआयना करने। तो गिरी राज्य में जो एक दीवार थी, वो भारी दीवार थी, वो गिर गई और वहां राजा अपनी सवारी लेके पहुंच गए और झपट से उन्होंने संतरी को डांटते हुए बुलाया और ये दीवार कैसे गिर गई और किसने गिराया करके ये सब उससे पूछा गया। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। तो संतरी ने कहा, महाराज साहब, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी खता मतलब गलती, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है और न मैंने इसमें कोई काम किया है, यह दीवार कमजोर पहले से ही कमजोर बनी थी। तो ये है संतरी, तो ये दीवार जो है पहले से कमजोर बनी थी और ये जो दीवार थी वो मोटी भी नहीं थी और घनी भी नहीं थी, शायद कमजोरी के कारण ये गिर गई, ऐसा संतरी ने राजा से कहा। तो खता कारीगर की, महाराज साहब, तो आगे संतरी बताता है कि खता कारीगर की, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। तो इसमें मेरी कोई खता नहीं है, शायद कारीगर की गलती हो सकती है, इसमें खता मेरी कुछ भी नहीं है और मैंने कुछ किया भी नहीं है। तो जल्दी से कारीगर को बुलाया गया, झट मतलब जल्दी से कारीगर को बुलाया गया, ये रहा कारीगर, और बिठाया गया कारीगर को झट वहां पर, और कारीगर को वहां पर बिठाकर दीवार के बारे में बातें की गई और पूछा गया। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता न मेरी, खता कुछ न मेरी। तो राजा ने कहा कि कारीगर को तुरंत सजा दी जाए, शायद गलती इसी ने की है। तो कारीगर ने बिल्कुल देर नहीं की, बताते हुए उसने कहा कि इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है, मेरी कुछ भी कमी नहीं है, यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। तो यह गलती जो कारीगर ने कहा, यह मेरी कोई भी गलती नहीं है, जो बनाने वाला है, जो भिस्ती है, उसी की गलती है इसमें और उसी की शायद शैतानी है, उसी की शरारत है। उसने जो गारा है, जो बालू सीमेंट और कंक्रीट डाल के जो बनाया जाता है गारा, शायद उसने ये ठीक नहीं बनाया था, तो उसी की गफलत मतलब होता है भूल, तो उसी की शायद ये भूल है, उसी की ये कमी है, शायद उसी के कारण ये हुआ है। कहा राजा ने, जल्दी भिस्ती को बुला के लाओ और पकड़कर उसको क्या करो, जल्दी से फांसी पर चढ़ा दो। चला आया भिस्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो जो भिस्ती था, इसमें उसने कहा कि मेरी कुछ भी गलती नहीं है। तो भिस्ती को बुलाने की बात की, तो भिस्ती ने न देरी की, वो तुरंत चला आया, राजा का आदेश था, तो कहा उसने, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो इसमें गलती जो है मशक वाले की है, कि ज्यादा उसने उसमें ज्यादा पानी डाल दिया था, ज्यादा पानी उसमें समा गया था, इस कारण से गलती उसी की है। तो मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकमत। तो मशक वाला आया, उसने आने में देरी नहीं की और कहा कि उसने, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत है, मतलब उसी की भूल है, उसी की कमी है, शायद उसने कुछ किया हो, और उसी की शरारत है, उन्हीं की है हिकमत, मतलब चतुराई, उन्हीं की होशियारी है, उन्होंने कितनी होशियारी दिखाई इसमें, ये वही जानते हैं। तो मशक वाला ये कहने लगा, तो कहने लगा, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। तो मशक वाला बोलता है, बड़े जानवर का जो चमड़ा था वो मेरे को दिया गया था और मैंने उसमें से चमड़ा चोरी नहीं किया, बल्कि पूरा जो चमड़ा था मुझे जो दिया गया था उससे मैंने पूरा मशक को बना डाला। और बड़ी है मशक, और मशक जो बनी है वो खूब बड़ी बनी है, उसमें खूब सारा पानी भी आता है, और ये गलती ना मेरी, और गलती, यह गलती बिरानी, यह गलती मेरी नहीं है, किसी और की होगी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो अगर मंत्री की, राजा बोले अगर मंत्री की गलती है तो उसे जल्दी से लाओ और उसे तुरंत ही फांसी पे चढ़ाओ। तो राजा ने ऐसा आदेश दे दिया कि उसे तुरंत ही फांसी पे चढ़ा दो। तो चले मंत्री को लेके जल्लाद, जल्लाद जो फांसी पे चढ़ाने का काम करते हैं, तो फौरन तुरंत ही मंत्री को फांसी पे, मंत्री को लेके जल्लाद फौरन फांसी पे चढ़ाने के लिए ले गए, और उसी दम उसी क्षण, मतलब उसी समय तुरंत राजा के आदेश के अनुसार
उसका आदेश का पालन किया और इसी समय उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गए। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। तो मगर मंत्री था इतना दुबला पतला, ये रहे मंत्री जी, ये उनकी गर्दन, फांसी का फंदा बहुत ढीला है उसमें, तो मंत्री बहुत दुबला पतला था और उसकी गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आ रहा था। तो कहा राजा ने जिसकी मोटी गर्दन है उसे पकड़ कर लाओ और उसे इसी क्षण उस मोटी गर्दन वाले को तुरंत फांसी दी जाए। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो संतरी जो है वो ढूंढने, वो तलाश में चला गया कि मोटी गर्दन किसकी है। तो राजा के आदेश के अनुसार मंत्री जी, जो संतरी जी थे सॉरी, वो ढूंढने मोटी गर्दन वाले को चले गए और चेला मिला, गुरु जी का जो चेला था, जो शिष्य था, वो हलवा खाते हुए दनादन फटाफट हलवा खा रहा था, वो मिल गया। तो कहा संतरी ने ले चले आप फौरन, आप चलिए, आपको जल्दी से महाराज ने न्योता भेज रखा है और इसी क्षण आपको जाना है, इसी पल आपको जाना है। तो बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छपूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब का मेला। तो बहुत मन में खुश हो गया था जो चेला था, उसने कहा कि आज मुझे महाराज का न्योता है तो आज मैं वहां पर खूब जम कर खाऊंगा, न्योता छपूंगा अकेला, अकेले अकेले खूब जम जम के खाऊंगा। मगर आके जब उसने वहां के हाल देखे, वहां पर लोग खड़े थे और फांसी का फंदा था, बड़ा अजीब मेला जैसा उसने ये देखा, तो वो हैरान परेशान हो गया। यह मोटी गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, उस राजा ने कहा कि ये तुम्हारी मोटी गर्दन है, इसको तुम बढ़ाओ। कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ, कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। तो ये मोटी गर्दन वाले को, तुम्हारी जो मोटी गर्दन है इसको आगे बढ़ाओ, और कहा राजा ने इसको सीधे फांसी पे चढ़ा दो। तो चेले ने कहा आखिर मेरी गलती क्या है, खता तो बताओ, मेरी कोई गलती है ये तो बताओ, क्यों मुझे फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। तो राजा ने कहा बिल्कुल चुप हो जाओ, फालतू की बकवास मत मचाओ, यहाँ पर फालतू की बातें मत करो। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, लेकिन जो चेला था वो बुद्धू नहीं था, वो मूर्ख नहीं था और चालाक था, मतलब होशियार था। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, तो उसने वहीं पर अपना एक ऐसा, मतलब ऐसा कर दिया वहां पर कि कुछ ना कुछ उसे नई बात सोचनी पड़ी, सब लोग परेशान हो गए। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, कि उसने ऐसा तांडव वहां पर मचाया, ऐसा झमेला वहां पर मचाया कि सबसे पहले, मरने से पहले मैं अपने गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे बाद में चाहे फांसी पे चढ़ा दो। तो ये रहा चेला जो रो रहा है और ये है गुरु जी। तो उसने कहा कि मैं मरने से पहले अपने गुरु जी के दर्शन करना चाहता हूँ। आखिर गुरु जी का चेला था तो होशियार तो होना ही था। तो गुरु जी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर, और जहां पर चेला खड़ा था वहां पर रो रहा था, और गुरु जी भी जल्दी से वहां पर आ गए थे। गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया, चेले को अपने पास बुलाया और उसके कान पर एक मंत्र कहा उन्होंने। झड़पने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उसमें धक्का बड़ा रेल पेला। तो वो झड़पने लगे, झगड़ने लगे, मतलब झगड़ने लगे वो, फिर गुरु और चेला आपस में झगड़ने लगे और मचा उनमें धक्का बड़ा रेल, मतलब उनमें पकड़म पकड़ाई, धक्का मुक्की हो गई, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे लड़ रहे हो। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। तो गुरु जी बोलने लगे कि फांसी पर मुझे चढ़ना है, और चेला बोलने लग गया नहीं नहीं तुम क्यों, मैं चढ़ूंगा। तो उनमें आपस में ही होने लग गई कि मैं चढ़ूंगा मैं चढ़ूंगा। तो हटाए न हटते, अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते, लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन, कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। तो उनको हटाने की कोशिश की गई तो वो हट ही नहीं रहे थे, लड़ रहे थे वो, और छुटाने की कोशिश की, छूट नहीं रहे थे, तो बिल्कुल भिड़ गए थे, भिड़ंत हो गई थी उनकी। तो बड़े राजा फौरन फौरन राजा आगे बढ़े, कहा कि आखिर बात क्या है, फांसी पे चढ़ाने की बात में ये लड़ क्यों नहीं, आखिर बात क्या है। तो गुरु ने सारा जो करामात था, जो करिश्मा था, जो मुहूर्त था, वो सारा राजा के समक्ष रख दिया, उन्हें बता दिया। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो गुरु ने कहा राजा से, जो अभी फांसी चढ़ेगा, इतना बढ़िया मुहूर्त है, अभी इतना सुंदर समय है ये, कि जो अभी मुहूर्त, इस मुहूर्त में अगर चढ़ेगा तो उसका बढ़िया होगा, वह राजा नहीं सीधे चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यह संसार का जो छत्र है, ये संसार का जो ताज है, ये सीधे उसके सर पर पहनाया जाएगा। ऐसा गुरु ने उस राजा से कहा। तो
कहा राजा ने बात सच गर यही है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तो राजा ने कहा अगर यह बात अगर सच है तो गुरु तो ऐसे झूठ बोलते नहीं है, अगर ये कथन गुरु का सही है तो कहा राजा ने कि फांसी मैं चढ़ूंगा, अगर इतना बढ़िया मुहूर्त है तो मुझे ताज पहनना ही नहीं क्यों, तो इसी दम, तो इसी पल फांसी पर मैं टंगूंगा, मुझे इसी क्षण फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, राजा ने स्वयं कहा। तो राजा चढ़ा फांसी, राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। जब राजा को फांसी पर चढ़ाया गया, राजा बजा खूब, तो उसी समय तुरंत बाजे बजने लगे और प्रजा जो हुई वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि वहां का जो मूर्ख राजा था वो उसका स्वर्गवास हो गया था। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, एक दूसरे को लोगों ने बधाई देनी शुरू की, क्योंकि वो एक मूर्ख राजा के राज्य में रह रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरे को बधाई देने का काम किया। और क्योंकि वहां की जो अंधेर नगरी थी वहां की, और वहां को जो राजा था वो बिल्कुल मूर्ख था। इसकी जो कवि हैं वो सोहनलाल द्विवेदी हैं। तो इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।